Hello friends, this is me Ankit Gangwar and today I am here with my third video. So before starting the video, I would like to make a humble request to you. Please like and share my videos and also subscribe my YouTube channel Education Point and also press the bell icon so that you could never miss any update. चलिए फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करेंगे जो भी हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था और इसका जो जन्म स्थान है काबुल अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? काबुल अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान इसका क्या है? जन्म स्थान है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को नोट करनी चाहिए कि बाबर और हुमायूं दो ऐसे मुगल बादशाह हुए थे जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था। ठीक है, बाबर और हुमायूं दो मुगल बादशाह हैं जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि हुमायूं का राज्य अभिषेक कब हुआ और ये दिल्ली का बादशाह कब बना। ठीक है, तो हुमायूं का जो राज्य अभिषेक है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुमायूं का जो राज्य अभिषेक है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। ठीक है, और नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से और नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, ये नाम याद रखना, नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से क्या बना था? शासक बना था। नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से दिल्ली का बादशाह बना था। ठीक है, दिल्ली का बादशाह बना। ओके, ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। दिल्ली का बादशाह बनने से पहले, दिल्ली का बादशाह बनने से पहले यानी कि मुगल बादशाह बनने से पहले, मुगल बादशाह बनने से पहले हुमायूं जो था वह बदख्शां का क्या था? सूबेदार था। ठीक है, हुमायूं बदख्शां एक प्रदेश है, वहां का क्या था? सूबेदार था। बदख्शां का सूबेदार था। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हुमायूं है इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म स्थान काबुल अफगानिस्तान में है और इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगरा में। और जब ये दिल्ली का बादशाह बना था तब इसका जो पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, इसी नाम से दिल्ली का बादशाह बना और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और दिल्ली का बादशाह बनने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अभी यहाँ पर एक वर्ड आया है सूबेदार, तो ये जो सूबेदार वर्ड है या सूबेदार शब्द है ये एक प्रांत कार्यकारिणी के प्रधान को क्या करता है? डिनोट करता है, सूचित करता है। मुगल सल्तनत काल में, जो मुगल काल है उसमें सूबेदार शब्द का जो अर्थ था या जो सूबेदार का जो ये ओहदा था वह प्रांत कार्यकारिणी के प्रधान का था। ठीक है, प्रांत कार्यकारिणी के प्रधान का था। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसको जरा नोट कर लीजिए कि बाबर और हुमायूं केवल दो ऐसे मुगल बादशाह हुए जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था। बाबर और हुमायूं दो मुगल बादशाह थे जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था। अन्य सभी मुगल बादशाहों का जन्म भारत के अंदर ही हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बादशाह बनने के बाद हुमायूं ने सबसे पहले बाबर के निर्देश के अनुसार जो उसका सल्तनत था उसे अपने भाइयों में बांट लिया और ये जो बंटवारा किस प्रकार से हुआ था वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। हुमायूं के टोटल 4 भाई थे, यानी कि बाबर के टोटल 4 पुत्र थे। बाबर के टोटल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल। ठीक है, ये हुमायूं के 4 भाई थे। साथ में इनका एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। तो हुमायूं ने बाबर के निर्देश के अनुसार जो भी इसके क्षेत्र थे वह इन्हीं 5 भाइयों में बांट दिए। ठीक है, अभी हम इस बंटवारे के बारे में देखते हैं कि किसको क्या क्या क्षेत्र मिला था। तो सबसे पहले हम हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं को आगरा और दिल्ली का, ठीक है। दूसरे भाई
कामरान को मिला था संभल का। मिर्जा अस्करी की अगर हम बात करें, सॉरी एक मिनट, मिर्जा, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया। जो कामरान था, कामरान को काबुल और कांधार का, सॉरी, कामरान को काबुल और कांधार का प्रदेश मिला था। मिर्जा अस्करी को संभल का प्रदेश, और जो चौथा भाई है मिर्जा हिंदाल, इसे मेवाड़ और अलवर का क्षेत्र मिला था। इसे मेवाड़ और अलवर का क्षेत्र मिला था। और जो इनका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, ठीक है, ये चचेरा भाई था हुमायूं का। इसको इसने बदख्शां का प्रदेश दिया, जहां का हुमायूं खुद सूबेदार था बादशाह बनने से पहले। बदख्शां प्रदेश इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों की। ठीक है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले आता है देवरा या दोहरिया का युद्ध। ठीक है, देवरा या दोहरिया का युद्ध। सबसे पहले मैं आपको इस युद्ध के बारे में बता देता हूं कि जो देवरा या दोहरिया का युद्ध था, ये हुमायूं ने अपने जौनपुर इन्वेशन के टाइम पर लड़ा था, यानी कि जौनपुर विजय अभियान के अंतर्गत देवरा या दोहरिया का जो युद्ध था वह देवरा नामक स्थान पर हुमायूं ने लड़ा था। ओके, अब इस युद्ध की हम बात करते हैं। जो ये युद्ध था सन 1532 में हुआ था। 1532 ईस्वी में देवरा या दोहरिया का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अफगान शासक, जो ये युद्ध था देवरा का, ये अफगान शासक महमूद लोदी, नाम याद रखना, अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। अफगान शासक महमूद लोदी की सेना व हुमायूं की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, हुमायूं की सेना के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं क्या हुआ था? विजयी हुआ था। देवरा के युद्ध में क्या हुआ था? जो हुमायूं है वह विजयी हुआ था। ठीक है, हुमायूं इस युद्ध में क्या हुआ था? विजयी हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे युद्ध की। इसका जो दूसरा युद्ध था हुमायूं का, वो इसने लड़ा था चौसा का युद्ध। हुमायूं का जो दूसरा युद्ध है वह था चौसा का युद्ध। अब ये चौसा का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? सबसे पहले हम बात करते हैं कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो चौसा का युद्ध है वह 25 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में चौसा में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? चौसा में लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है शेर खां, किस किस के बीच में हुआ है? शेर खां वर्सेस हुमायूं था। ठीक है, शेर खां और हुमायूं के बीच में ये हमारा युद्ध हुआ था। और इसका जो रिजल्ट हुआ वो ये था कि इस युद्ध में शेर खान जीत गया था। ठीक है, शेर खां इस युद्ध में विजयी हुआ। शेर खां क्या हुआ था? इस युद्ध में हमारा विजयी हो गया था। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे युद्ध की। हुमायूं का जो तीसरा युद्ध है, हुमायूं का जो तीसरा युद्ध था वह था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। यहाँ पे सारे जो युद्ध हैं इनकी डेट्स को जरा याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षाओं के नजरिए से। अब हम बात करते हैं बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध की। तो जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है सबसे पहले हम जानेंगे कब हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है वह 17 मई को 1540 ईस्वी में हुआ था। 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये युद्ध शेर शाह सूरी जो कि शेर खान था। जो कि कौन है? शेर खां वर्सेस हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी उर्फ शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि शेर शाह इस युद्ध में विजयी रहा। जो शेर शाह था वह इस युद्ध में क्या हुआ था? विजयी हुआ था। और हुमायूं की इस युद्ध में भी पराजय हुई थी। शेर शाह इस युद्ध में विजयी रहा और हुमायूं की क्या हुई थी? इस युद्ध में भी पराजय।
बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा और शेर शाह सूरी का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। ठीक है, तो 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी से 1555 तक, ध्यान देना, 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक का काल। ठीक है, 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक हुमायूं निर्वासित था। हुमायूं निर्वासन में रहा, भारत से बाहर रहा। ठीक है, दिल्ली व आगरा पर सूरी वंश का शासन रहा। दिल्ली व आगरा पर सूरी वंश का शासन रहा। किसका शासन रहा? सूरी वंश का शासन दिल्ली व आगरा पर था। ठीक है, दिल्ली व आगरा पर सूरी वंश का शासन था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1540 और 1555 के बीच में, वो ये है कि 29 अगस्त 1541 में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया हुमायूं ने। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने निकाह किया और आगे चलकर इसी हमीदा बानो बेगम की संतान बादशाह अकबर बनी थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम की जो संतान थी बादशाह अकबर बनी थी, और साथ ही साथ जो बादशाह अकबर का जन्म हुआ था वह भी, बादशाह अकबर का जन्म भी हुमायूं के निर्वासन काल में ही हुआ था। और ये राणा अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ पर हुआ था। ओके, और हम बात करते हैं चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 1540 से 1555 ईस्वी के बीच में हुई थी और हुमायूं से जुड़ी हुई थी। वह ये थी कि 22 मई 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। ठीक है, 22 मई 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ, शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा। ये जो शेर शाह सूरी का मकबरा है ये हमारा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सासाराम मकबरा किससे संबंधित है। तो जो सासाराम मकबरा है वहाँ वो शेर शाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार शेर शाह सूरी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेर शाह सूरी का जो नाम था। शेर शाह सूरी शेर खां के नाम से, शेर का नाम शेर खां था। ठीक है, शेर शाह सूरी का नाम था शेर खां। और चौसा के युद्ध में इसने जब हुमायूं को पराजित किया था 1539 में, तब इसने शेर शाह की पदवी धारण की थी और शेर शाह सूरी बन गया। ओके, बाद में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली व आगरा का शासक बना। ठीक है, शेर शाह सूरी ने NH1, आपको पता होगा NH1 नेशनल हाईवे 1, और जिसे GT रोड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? GT रोड भी बोलते हैं। इस रोड का एक और नाम है, वो नाम है शेर शाह सूरी रोड। NH1 या GT रोड, जिसे शेर शाह सूरी रोड भी कहते हैं, इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, GT रोड का निर्माण भी, या जो इसकी निर्माण की शुरुआत थी वह शेर शाह सूरी ने करवाई थी। ओके, और बात करते हैं शेर शाह की अगर मृत्यु की, तो 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर किले को जीतने के अभियान में, 22 मई 1545 कलिंजर किले को जीतने के अभियान में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और कहा जाता है कि जिस टाइम पर इसकी मृत्यु हुई थी तब एक अर्राद नामक क्या कर रहा था? हथियार का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, तब शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ओके, अब हम वापिस हुमायूं पर आते हैं। हम हुमायूं के बारे में अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि 29 अगस्त 1541 में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने निकाह किया था। ठीक है, हुमायूं ने निकाह किया था। अभी यहाँ पर एक पॉइंट है हमीदा बानो बेगम के पिता का नाम। हमीदा बानो बेगम के जो पिता थे इनका नाम है मीर बाबा दोस्त। ठीक है, क्या नाम है? मीर बाबा दोस्त। ये हमीदा बानो बेगम के पिता का नाम है। इनका एक नाम और है, और वह है
मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी, ठीक है। ये भी हमीदा बानो बेगम के पिता का ही नाम है। ये हमीदा बानो बेगम है, इनके पिता हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे और फारसवासी थे, ठीक है। जो मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी है, ये हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे और फारसवासी थे। इनके फारसवासी थे, ठीक है। इनकी जो कन्या थी हमीदा बानो बेगम, उससे हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह किया और आगे चलकर इन्हें हुमायूं को इससे अकबर जैसे एक महान सम्राट की संतान प्राप्त हुई। अकबर जैसे महान सम्राट को इन्होंने प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए चौथे और आखिरी युद्ध की। हुमायूं के द्वारा जो चौथा और आखिरी युद्ध है वह सरहिंद का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? सरहिंद का युद्ध। ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था, जो कि उसने 1555 ईस्वी में लड़ा था, ठीक है। 1555 ईस्वी में निर्वासन के बाद हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर पर आक्रमण किया था, ठीक है। पंजाब के सूरी शासक सिकंदर पर आक्रमण किया और बिजईरास पर आक्रमण किया, ठीक है। सरहिंद का जो युद्ध है 1555 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में क्या हुआ था? हमारा जो हुमायूं है विजयी हुआ। इस युद्ध में हुमायूं क्या हुआ? विजयी हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जो सहायता की थी एक अफगान सैनिक है बैरम खां, जो कि इनका काफी वफादार रहा। उसने क्या की थी? हुमायूं की इस युद्ध को जीतने में काफी मदद की थी बैरम खान ने, ठीक है। बैरम खान ने हुमायूं को सरहिंद का युद्ध जीतने में मदद की थी। सरहिंद युद्ध के बाद दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना हुई और सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना हुई, ठीक है। मुगल शासन की स्थापना हुई। तो अभी एक बार हम फिर हुमायूं के बारे में, हुमायूं से जुड़े कुछ अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले हुमायूं का जो शासनकाल है, अगर हम हुमायूं के शासनकाल की बात करें, हुमायूं के शासनकाल की बात, तो हमारा दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला जब शासक बना था 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, ठीक है। 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक इसमें इसने क्या किया था? 1530 से 1540 ईस्वी के बीच में हुमायूं ने क्या क्या किया है? 1533 में इसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की है। दीन पनाह नगर की स्थापना की, ठीक है। सबसे पहला 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा है। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध और 1532 में देवरा का युद्ध, ठीक है। जो इसका पहला शासनकाल था 1530 से 1540 ईस्वी में, इसमें इसने सबसे पहले 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की है। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा है। 1540 में इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा है और जो कि सबसे पहले होना चाहिए था 1532 का देवरा का युद्ध। 1532 का देवरा का युद्ध इसने किया, ठीक है। अब हम करते हैं हुमायूं के दूसरे शासनकाल की बात, जो कि 1555 ईस्वी में शुरू हुआ और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ खत्म हो गया। इस काल में इसने कुछ भी नहीं किया था। इसकी जो मृत्यु हुई थी वह हुमायूं की जो मृत्यु है वह 1 जनवरी 1556 में हुई थी, ठीक है। हुमायूं की जो मृत्यु है 1 जनवरी 1556 में हुई, ओके। हुमायूं की जो मृत्यु है 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हो गई थी। हाँ तो गाइस, फिर हुमायूं की मृत्यु के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। हम एक बार फिर सब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं के जन्म की। हुमायूं का जो जन्म था 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। इसका राज्य अभिषेक 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था, ओके। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्य अभिषेक
हुआ था। ओके, इसने राज्य जब इसका राज्य अभिषेक हुआ था उस टाइम पर बदख्शा प्रदेश का सूबेदार था। और बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह बनने के बाद हुमायूं ने सबसे पहले अपने पिता बाबर के कथन के अनुसार, बाबर के निर्देश के अनुसार जो भी उसका क्षेत्र थे उसको उसने चार अपने भाइयों में बराबर बांट दिया। ठीक है, अपने भाइयों में बांट लिया। हुमायूं के बाबर के टोटल 4 पुत्र थे और पांचवा जो इसका हुमायूं ने क्या किया, अपने तीनों भाइयों में और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा के साथ उन प्रदेशों को बांटा, जिसमें इसके हुमायूं को दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिला, कामरान को संभल का मिला, मिर्जा अस्कनी को, जो मिर्जा अस्कनी था उसे कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र मिला। फिर एक बार गलत हो गया, कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र मिला, मिर्जा अस्कनी को संभल का क्षेत्र मिला, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र मिला, तो वहीं इसके चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां का प्रदेश मिला था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं और देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध की। सबसे पहले हुमायूं ने 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध लड़ा था, जिसको दोहरिया के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये युद्ध इसने अपने जौनपुर विजय अभियान के अंतर्गत लड़ा था, महमूद लोदी जो कि एक अफगान शासक है उसकी सेना के साथ में, और हुमायूं की सेना के बीच में वह युद्ध हुआ था और इस युद्ध का परिणाम रहा, इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुमायूं के दूसरे युद्ध की। हुमायूं ने जो दूसरा युद्ध था वह लड़ा था चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध है वह शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था और इस युद्ध का रिजल्ट ये रहा, इसमें हुमायूं की पराजय हुई, शेर खां विजयी हुआ और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की। ठीक है, जो शेर खां है वह सूरी वंश का था। ओके, फिर 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में हुमायूं ने फिर शेर खां पर आक्रमण किया और इस बार कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, अब 1540 ईस्वी में दिल्ली पर, अब आगरा पर शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया। ओके, 1540 से 1555 तक 15 साल लगभग हुमायूं ने निर्वासन में बिताए और इसी काल में हुमायूं ने इसी काल में 29 अगस्त 1541 में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जो कि मूलतः फारसवासी थे, मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी के साथ जामी की लड़की हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने निकाह किया। ठीक है, और तत्पश्चात अगर हम हुमायूं के आखिरी युद्ध की बात करें तो इसने सर हिंद का युद्ध लड़ा था। ठीक है, हुमायूं का जो आखिरी युद्ध है वह इसने सर हिंद का युद्ध लड़ा सूरी शासक सिकंदर के साथ हुमायूं ने सर हिंद का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में इसने पंजाब के सूरी शासक को पराजित किया और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की दोबारा से स्थापना की और अपना हारा हुआ जो सम्मान था उसे इसने प्राप्त किया था। ठीक है, और जो हुमायूं की मृत्यु हुई है वह 1 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की जो मृत्यु है वह दीन पनाह में, कहां पर हुई थी? दीन पनाह में हुई थी, एक पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरते हुए। और इस दीन पनाह नगर की स्थापना भी 1533 ईस्वी में हुमायूं ने ही की थी। ठीक है, 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना भी हुमायूं ने की थी और हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 ईस्वी में, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह नगर में ही हुई थी। ओके, तो गाइस आज की वीडियो फिर कंप्लीट होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और इस चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।